हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकंड लेसन के अगले टॉपिक पर आ चुके हैं और जो कि है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time। यानी कि जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। कैसे? द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी कि वहाँ जो बसे हुए लोग हैं, कहाँ पर? किसी क्षेत्र विशेष में उनकी संख्या में परिवर्तन हुआ है। कब? एक निश्चित समयावधि के दौरान। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वहाँ बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये है जनसंख्या परिवर्तन या पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज। दिस चेंज मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये जो जनसंख्या परिवर्तन है ये सकारात्मक भी, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी टेरिटरी में मान लीजिए कि वहाँ की जनसंख्या थी 10,000, 10,000, और निश्चित समयावधि मान लीजिए कि 1 साल का हमने लिया है, और उस 1 साल में वहाँ का जनसंख्या परिवर्तन हुआ है 1000, यानी कि 1000 लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब अब वहाँ की जनसंख्या 11,000 हो चुकी है, 11,000 हो चुकी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन चेंज हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है, धनात्मक हुआ है। अगर किन्हीं कारणों से, अगर मान लीजिए कहीं पर जनसंख्या अगर होती 10,000 और घट के 9,000 हो गई होती, 9,000 हो गई होती, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम एब्सोल्यूट नंबर्स में भी दिखा सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, यानी कि अगर हमने सीधे सीधे अगर बता दें कि 1000 संख्या में वृद्धि हुई है, 1000, तो ये जो 1000 है ये है एब्सोल्यूट नंबर। लेकिन अगर हम इसे परसेंटेज में बताएं अगर, तो फिर ये होगा, तो हम इसे यानी कि परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं और एब्सोल्यूट नंबर यानी कि निरपेक्ष संख्या में भी जनसंख्या परिवर्तन को हम दिखा सकते हैं। Population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment, and historical and cultural background of the region। जो जनसंख्या परिवर्तन है, जनसंख्या जो परिवर्तन है वो एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्या है ये? महत्वपूर्ण सूचक है। किन चीज़ों का महत्वपूर्ण सूचक है? वो महत्वपूर्ण सूचक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि आर्थिक विकास का। ये महत्वपूर्ण सूचक है, किस चीज़ को बता रही है? वहाँ के सामाजिक उत्थान को बता रही है। ये महत्वपूर्ण सूचक है किसका? ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर किसका? सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द रीजन, यानी कि उस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो सकता है। वहाँ की अगर जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार वहाँ के आर्थिक हालात होंगे। अगर वहाँ पर आर्थिक विकास हुआ है तो लोग उस आर्थिक विकास का लाभ लेने के लिए, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए दूर दूर से लोग आकर के वहाँ पर रहेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। सोशल अपलिफ्टमेंट, वहाँ सामाजिक उत्थान हुआ है, वहाँ के सामाजिक हालात ऐसे हैं जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव रहा है, या वहाँ का ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन सकारात्मक रहा है। अगर वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन अगर नेगेटिव हो रहा है तो हो सकता है कि वहाँ के आर्थिक विकास बेहतर नहीं हो, सामाजिक स्थितियाँ, सामाजिक उत्थान बेहतर नहीं हो। तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन चेंज जो है, ये जो जनसंख्या परिवर्तन है वो क्या है? वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये महत्वपूर्ण सूचक है। किन बातों का? इन 3 बातों का जो कि अभी आपके सामने बताया गया। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब हम जब देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के वो 3 कंपोनेंट्स, घटक कौन से? तो वो 3 है। बर्थ यानी कि जन्म, जन्म, डेथ यानी कि मृत्यु, और माइग्रेशन यानी कि प्रवास। ये 3
घटक हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन चेंज यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के। क्रूड बर्थ रेट, CBR, अशोधित जन्म दर, क्या है ये? द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी कि जो जन्म हुए हैं वो जीवित रह गए हैं, बच्चे मरे नहीं हैं, उनकी संख्या हमें लेनी होगी प्रति 1000 व्यक्तियों पर। ये होता है CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट या फिर अशोधित जन्म दर। इसे हम कैसे निकालते हैं? इट इज कैलकुलेटेड एज CBR इज इक्वल टू BI अपॉन P इंटू 1000। यहाँ पर BI है लाइव बर्थ्स, P है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, यानी कि अशोधित जन्म दर हम कैसे निकालेंगे? अशोधित जन्म दर के लिए सबसे पहले किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, उसको डिवाइड करेंगे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जो जनसंख्या है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। इससे हमारे पास अशोधित जन्म दर या फिर क्रूड बर्थ रेट सामने आ जाता है। अब हम देखेंगे डेथ रेट। तो जो मृत्यु दर है, डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। जो मृत्यु दर होती है वो जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। एक बात तो क्लियर है कि अगर जन्म दर बढ़ेगा, यानी कि जितने ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। लेकिन एक और चीज़ है, अगर वहाँ पर मृत्यु दर अगर घटता जाए तब भी जनसंख्या वृद्धि होगी, क्योंकि हम जो जनसंख्या परिवर्तन निकालते हैं, जनसंख्या परिवर्तन क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित अवधि के दौरान जो वहाँ बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन अगर वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है तब भी होगा, और मृत्यु दर कम हो यानी कि डेथ रेट कम हो तब भी वहाँ पर ये परिवर्तन होगा, ये ग्रोथ होगा। क्रूड डेथ रेट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन पर्टिकुलर ईयर पर 1000। CDR is expressed in terms of number of deaths in a particular year per 1000 of population in a particular region। लगभग वैसा ही है, बस यहाँ पर मृतकों की संख्या आ गई है। यानी कि अशोधित जन्म दर के लिए क्या होगा? अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी परिभाषा से हम और अच्छे से समझ लेंगे। CDR इज कैलकुलेटेड एज D अपॉन P इंटू 1000। अशोधित मृत्यु दर जो है वो कैसे निकालते हैं? D यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि उस किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या कितनी है, उसको हमने डिवाइड किया P से। P यहाँ पर क्या है? P यहाँ पर है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, और उसको हमने मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया। इससे हमारे सामने अशोधित मृत्यु दर सामने आ जाती है। बाई एंड लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाई द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें मोटे तौर पे मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, किसी क्षेत्र की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यानी कि जनांकीय संरचना, सोशल एडवांसमेंट यानी कि सामाजिक उन्नति, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास से प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होती है? वहाँ